अगर गधा हारा तो हमारी जीत से कुछ लाभ नहीं। लोग कहेंगे क्या जीते, गधे से जीते, और बदनामी होगी। अगर गधा जीत गया भूल चूक, गधा ही है, इसका क्या भरोसा, दुलत्ती मारे या कुछ हो जाए और कभी जीत जाए संयोग से, तो हम सदा के लिए मारे गए। हम नहीं मारे गए, हमारी संतति भी मारी गई। फिर सदा के लिए सिंहों का सिर झुक जाएगा। छोटे से नहीं लड़ना। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, छोटे से मत लड़ना। लड़ना हो तो कोई बड़ा दुश्मन चुनना। जितना बड़ा दुश्मन चुनो उतना लाभ है। लड़ना हो तो धूम्रपान मत चुनना, ध्यान चुनना। लड़ो तो सिंह से लड़ो, हारे तो भी कहने को तो रहेगा कि सिंह से हारे। जीते तब तो कहना ही क्या। दोनों हाथ लड्डू होंगे। छोटे से मत लड़ना। आचार्य तुलसी ने मुझे एक दफा निमंत्रित किया था उनके एक सम्मेलन में। मैंने उनसे कहा कि नहीं, अनुव्रत शब्द मुझे नहीं जमता। छोटी छोटी बातों में मैं आदमियों को नहीं उलझाना चाहता। छोटी छोटी बातों में उलझ के आदमी मरा है। कुछ महाव्रत की बात हो। और ये बड़े मजे की बात है कि छोटे से आदमी अक्सर हार जाता और बड़े से जीत जाता। ये गणित बड़ा बेबूझ है। इसके पीछे बड़ा मनोविज्ञान है। छोटे से आदमी क्यों हार जाता? पहली तो बात ये, जो छोटे से लड़ने चला है उसने अपने को बहुत छोटा मान ही लिया। उसका भरोसा ही बहुत छोटे का हो गया। जो आदमी सिगरेट से लड़ने चला है या पान से लड़ने चला है या इसी तरह की छोटी मोटी बातों से लड़ने चला है, उसने अपनी क्षुद्रता स्वीकार कर ली। इसी स्वीकार में हार है। समझदार आदमी सिगरेट से लड़ता नहीं। अगर नहीं पीना है तो सिर्फ छोड़ देता। लड़ता नहीं, नहीं पीना तो नहीं पीता। कौन कहता है कि पियो? सिर्फ छोड़ देता है बिना लड़े। उसे बात दिख गई कि नहीं जस्ती, कोई सार नहीं है, उस अंतर्दृष्टि में ही छूटना हो जाता। बिना लड़े हो जाए तब तो ठीक। जो आदमी कहता है लंगोटी बांधूंगा, दंड बैठक लगाऊंगा, इससे लड़ूंगा, वो पहले से हारने की बात पक्की हो गई उसकी। वो पहले ही से डरा हुआ है, वो घबरा रहा है। उसकी घबराहट उसे कपा रही। वो जानता है कि मैं जीतने वाला नहीं। वो जानता है कि घड़ी भर सिगरेट न पीऊंगा तलफ उठेगी, फिर क्या होगा। ऐसा हुआ। पहला आदमी उत्तर ध्रुव पर पहुंचा था, तो उसने जब लौट के अपने संस्मरण लिखे तो उसने संस्मरणों में लिखा कि हमें सारी सबसे बड़ी कठिनाई तब आई जब सिगरेट चुक गई। भोजन कम हो गया तो लोग एक बार भोजन करने को राजी थे, मगर जब सिगरेट चुक गई तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। लोग जहाज की रस्सियां काट काट के पीने लगे, रस्सियां। और जो उनका प्रमुख था वो तो बहुत घबराया। उसने कहा अगर रस्सियां तुम पी गए तो ये जहाज चलेगा कैसे, वापस हम कैसे पहुंचेंगे। रस्सियों को बचाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अधिक तो धूम्रपान करने वाले लोग थे। वो रात में उठाएं, चोरी से रस्सी काट के पी जाएं। और कोई चीज पीने की थी भी नहीं जहाज पर, रस्सियां ही थी जो जिनमें से धुआं निकल सकता था। बामुश्किल वो लौट पाए उन रस्सियों को किसी तरह बचा बचा के। एक आदमी ये पढ़ रहा था अखबार में, हाथ में सिगरेट लिए। उसे ख्याल आया कि अगर मैं भी उस यात्रा में होता और वो श्रृंखलाबद्ध धूम्रपान करने वाला था, चेन स्मोकर था, एक सिगरेट से दूसरी जलाए, दूसरी से तीसरी जलाए, सिगरेट हाथ से छूटे ही नहीं। अभी भी अखबार पढ़ रहा था, लेकिन उसे लगा कि अगर मैं उस यात्रा में होता तो क्या मैंने भी जहाज की गंदी रस्सियां पी होती, मैंने भी। और उसने हाथ से सिगरेट छोड़ दी। उसने कहा मैं देखूंगा जब इतनी तलफ मुझ में उठे कि मैं जहाज की सड़ी गली रस्सियां को धूम्रपान कर जाऊं, तभी सिगरेट हाथ में उठाऊंगा। 30 साल बीत गए, उसने सिगरेट हाथ में नहीं उठाई।
ये बिना लड़े छोड़ना है। ये सिर्फ एक बात दिखाई पड़ गई कि तो हद मूढ़ता की बात है, मगर ये क्या मेरी भी दशा यही होगी? ऐसा सोचते ही सिगरेट हाथ से छोड़ दी कहना शायद ठीक नहीं, छूट गई। लड़ा नहीं। सिगरेट और माचिस सदा टेबल पर रखी रही 30 साल तक, जब तक वो मरा नहीं। इस प्रतीक्षा में रहा कि उस दिन पीऊंगा जिस दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि अब कुछ भी पी सकता हूं, मगर वो दशा कभी नहीं हुई। और वो बहुत हैरान हुआ, तलफ उठी ही नहीं। तुम तलफ उठने के पहले ही माने हो कि उठेगी, उठने ही वाली है, बचना मुश्किल है। तुम्हारी मान्यता ही तुम्हें भरमा रही। छोटे छोटे क्षुद्र बातों से मत लड़ना। और बड़ी तो एक ही बात है, लड़ना हो तो परमात्मा के लिए लड़ना, लड़ना हो तो ध्यान के लिए लड़ना। वहां पूरी ऊर्जा लेकर